वेल हे गाइस, वेलकम टू दिल से रिएक्ट। तो आज का जो हमारा नया वीडियो है जिसके साथ हम आए हैं उसका टॉपिक है इंडियाज राइस एक्सपोर्ट बैन स्पार्क्स ग्लोबल फूड प्राइस कंसर्न्स। तो ज़्यादा देरी नहीं करते, पहले वीडियो पे दिखते हैं, उसके बाद हम लोग जाके उसके बारे में डिस्कस करेंगे और अपना कमेंट देंगे। तो चलिए देखते हैं। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत ने फिर से एक बहुत बड़ा कदम लिया है। बेसिकली क्या है कि भारत सबसे ज्यादा राइस का एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में। मैं आपको बता दूं, पूरे दुनिया के अंदर जितना भी राइस एक्सपोर्ट होता है उसका 40% सोच के देखिए अकेले भारत के द्वारा किया जाता है। तो अगर भारत राइस के ऊपर बैन लगाएगा तो जाहिर सी बात है पूरे दुनिया के ऊपर इसका असर देखने को मिलेगा। ये आप खबर देख सकते हैं, इंडियाज राइस एक्सपोर्ट बैन could send decade high prices spiking even further। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, एक एक चीजें हम जानेंगे। भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, भारत ने ऐसा क्यों किया, क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या इंपैक्ट हो सकता है दुनिया के ऊपर। चलिए आगे कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए DGFT अगर आपको पता हो, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, इनके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये बोला गया कि भारत सरकार प्रोहिबिट कर रही है एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस। देखिए एक होता है बासमती और दूसरा होता है नॉन बासमती। बासमती आप सब जानते होंगे, थोड़ा सा लंबा राइस होता है उसका। अच्छा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉन बासमती। और नॉन बासमती में जितने भी आते हैं, चाहे वो सेमी मिल्ड हो, मतलब कि मिल के अंदर बना हो, पॉलिश्ड हो, नॉन पॉलिश्ड हो, जितने भी है ना नॉन बासमती, उसके ऊपर सरकार बैन लगा रही है। मतलब अब उसको भारत से एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर आप देख सकते हो बोला गया है कि हाँ, कुछ केसेस में हम उसको अलाउ करेंगे, जैसे कि मान लो ऑलरेडी प्रोसेस में होगा, ऑलरेडी यहाँ पर कंसाइनमेंट का ऑर्डर मिल गया होगा, उसको शिप पे भेजे जा रहा होगा, तो उस केस में उसको अलाउ किया जा सकता है जो ऑलरेडी प्रोसेस में चल रहा है। लेकिन आगे से कोई भी नॉन बासमती राइस यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। अब देखिए ये जो मूव है, बेसिकली सरकार ने ये कहा है कि हम भारत के अंदर जो प्राइसेस हैं, जिस तरह से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए कर रहे हैं, भारत सरकार ने कहा है। और आपको पता ही है, देखिए अब क्या है ना कि अगले साल 2024 में जनरल इलेक्शन आने वाला है और आपको पता ही है कि इन्फ्लेशन जो है बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने कदम लिया कि हम राइस एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाएंगे। लेकिन इसका असर क्या होगा? असर होगा ग्लोबल इन्फ्लेशन के ऊपर। देखिए ऑलरेडी अगर आप देखोगे ना, तो राइस एक मेजर वर्ल्ड फूड स्टेपल है। कहने का मतलब कि पूरे दुनिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई फूड का कंजम्पशन किया जाता है तो वो राइस है। और ऑलरेडी अगर आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्राइसेस हैं राइस के ऑलरेडी बढ़ रहे थे, स्पेशली कोविड के दौरान कह लीजिए, फिर रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, फिर एल नीनो का जो इम्पैक्ट आया, उन सारी चीज़ों की वजह से राइस के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ रहे थे। फिर इसके अलावा भारत में भी आप देखोगे जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है, इसकी मैं चर्चा करूँगा आपके साथ डिटेल से कि ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल क्या है। इसकी वजह से भारत के अंदर भी आप देखोगे पिछले 10 दिनों के अंदर जो राइस के प्राइसेस हैं वो लगभग 20% के आसपास बढ़ गए थे। तो ये सारी चीजें बताई जा रही थी और इसीलिए आप देख सकते हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी कहा कि सरकार जो है बहुत जल्द जो राइस के वैरायटीज हैं उसके ऊपर कंट्रोल कर सकती है, एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा सकती है। और इसी की वजह से हो सकता है कि भारत से लगभग 80% जो राइस का एक्सपोर्ट किया जा सकता है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो ऑलरेडी जो ये खबर चल रही थी ना, उसकी वजह से पूरे दुनिया के अंदर चिंता थी, पूरे दुनिया के अंदर ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ रहे थे, ये सोचकर कि भारत बैन लगा सकता है। और फाइनली सरकार ने कदम ले लिया और ये कहा है कि हम राइस एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रहे हैं। क्वेश्चन ये कि भारत इतना क्रूशल क्यों है? मैं आपको बता दूं 2021 में हमने सबसे ज्यादा राइस एक्सपोर्ट किया था। कितना? 21.5 मिलियन टन के आसपास। मैं आपको बता दूं, ये अगर आप पिक्चर देखोगे तो लगभग 40%, ये जो ग्राफ है इसके अंदर 40% अकेले भारत एक्सपोर्ट करता है। और आगे आने वाले ये जितने भी देश अगर आप कंबाइन भी कर दो, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, बर्मा, इन सबको अगर आप कंबाइन भी कर दोगे, इससे ज़्यादा हम राइस का एक्सपोर्ट करते हैं। तो आ रहा है समझ में कि भारत कितना इंपॉर्टेंट है पूरे दुनिया के लिए। अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा राइस का कंजम्पशन चाइना के द्वारा किया जाता है, फिर भारत आता है। लेकिन जैसा मैंने बताया, भारत सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि कोविड के दौरान, मतलब पिछले 2 साल में अगर आप देखोगे तो भारत ने पूरी दुनिया को राइस की बड़ी मात्रा में सप्लाई की है। जिन भी देशों को, गरीब देशों को जरूरत पड़ी है राइस की, भारत ने सस्ते दाम पर डीप डिस्काउंट देकर हमने उसको एक्सपोर्ट किया है। लगभग 150 कंट्रीज को भारत ने राइस एक्सपोर्ट किया है। और इसमें अगर रिडक्शन होता है, मतलब अब अगर हम नहीं करेंगे तो उसकी वजह से पूरे दुनिया के अंदर जो फूड इन्फ्लेशन है वो हाई हो जाएगा, वो चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरे दुनिया के अंदर जो
स्टेपल फूड है वो लगभग 3 बिलियन पीपल के लिए, देखिए 7 बिलियन पॉपुलेशन है पूरे दुनिया की, उसमें से 3 बिलियन पीपल के लिए अकेले राइस अपने आप बहुत में बड़ी नंबर है। फूड है। इनफैक्ट 2007 में मैं आपको बता दूं, जब भारत ने एक्सपोर्ट के ऊपर बैन किया था 2007 में, तब ऑलरेडी प्राइसेस पूरे दुनिया के अंदर बढ़ रहे थे, और वही चीज़ रिपीट होते हुए आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन ये है कि इसकी वजह से कौन से पूरे दुनिया के ऊपर राइस का प्राइसेस इतना बढ़ा जस्ट बिकॉज सिर्फ इंडिया ने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया राइस यहाँ से, और अभी फिर से इंडिया ने डिसीजन लिया है कि वापस से वो बैन लगाएंगे राइस के ऊपर, क्योंकि वो अपने लिए नहीं रखेंगे तो दूसरों को क्या देंगे। और ऊपर से यहाँ पर ये भी बताया गया है कि 2021 में सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन वाला जो देश था वो अपना इंडिया ही था, जबकि थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और चाइना अगर ये कॉम्बाइंड भी अगर राइस प्रोड्यूस करें उससे भी ज़्यादा हम लोग ने प्रोड्यूस किया था। 40% बहुत बड़ा ह्यूज नंबर होता है, उतना किया था। जबकि वर्ल्ड वाइड हर समय ज़्यादातर होता है कि चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया से, बट 2021 में और आगे भी जैसे बढ़ते जा रहे हैं, इंडिया का एक्सपोर्ट ऑन राइस और बढ़ रहा है। और जबकि टोटल अगर 7 या 8 बिलियन, अभी रिसेंट यहाँ पर 7 बिलियन बोल रहे हैं लेकिन 8 बिलियन पता है मेरे को, 8 बिलियन पीपल हो गए हैं, स्टिल 3 बिलियन ऑफ द पीपल राइस खाते हैं, ये सब कुछ खाते हैं। अगर वो चीज़ उसका एक्सपोर्ट अगर बंद हो जाए या कुछ ऐसा कर जाए तो पूरा ग्लोबल में जो प्राइस का ये राइस का जो रेट्स है वगैरह ये सब आप सोच सकते हैं कि कितना बढ़ जाएगा। तो बस यही था आज का ये वीडियो। आप कंसर्न रहिए इस चीज़ के बारे में कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो गाइस, अगर मेरा रिएक्शन पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए हमारे साथ। थैंक यू।